कालू कौवा लकड़ियाँ काटता है। वो अपने कुल्हाड़े से सूखी हुई लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। गौरी, काट डाली लकड़ियां मैंने। अब हम इससे अपना मजबूत घर बनाएंगे। जल्द ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो। हम जल्दी अपना मजबूत घर बना लेंगे। इतना कहकर कालू लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रानू तोते के पास आती है। तोते भैया, बहुत जल्द बारिश शुरू होने वाली है और हमारे पास सूखी लकड़ियां नहीं है घर को मजबूत करने के लिए। क्या आप जानते हैं सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? रानू चिड़िया, मैंने अभी अभी कालू को सूखी लकड़ी ले जाते हुए देखा है। मैंने सुना है उन्होंने सूखी लकड़ी का कारोबार शुरू किया है। क्यों न हम उनसे ही सूखी लकड़ियाँ ले लें। इस तरह हम सब पक्षी बारिश के दिनों में सुरक्षित महसूस करेंगे। चिड़िया और तोता अभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे भाइयों, जाओ जाओ, जाकर कालू से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। बारिश शुरू होने से पहले ही अपना मजबूत घर बना लो। कालू बहुत ही सस्ते दाम में बेच रहा है लकड़ियों को। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तोता और रानू भी सूखी लकड़ियाँ लेने कालू की तरफ निकल पड़ते हैं। गौरी, मजा आ गया। हाँ कालू, आज तो अच्छी कमाई हो गई गीली लकड़ियाँ बेचकर। इन मूर्ख पक्षियों को क्या पता, हमने जो उन्हें लकड़ी दी है वो गीली है। तुम सही कह रही हो गौरी। हमने बड़ी चालाकी से सूखी लकड़ियों को गीली लकड़ियों से बदल दिया। तभी वहाँ पर तोता और रानू आ जाते हैं। कालू भैया, आप कुछ लकड़ियाँ हमें भी दे दो। बारिश का मौसम जल्द ही शुरू होने वाला है। हम भी चाहते हैं हम बारिश आने से पहले अपने घर को मजबूत कर लें। हाँ हाँ रानू बहन, क्यों नहीं। तुम लोगों के लिए ही तो लकड़ियाँ काट के लाया हूँ मैं जंगल से। लकड़ियाँ पूरी मजबूत हैं। बारिश के मौसम में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार इन लकड़ियों से अपना घर बनाओगे तो सालों साल मुझे याद करोगे तुम। सच्ची कालू भैया, तो फिर जल्दी से हमें ये लकड़ियाँ दे दो। इतना कहकर रानू और तोता लकड़ियाँ लेकर अपने घर की मुरम्मत करने लग जाते हैं। वो मुरम्मत कर ही रहे होते हैं, तभी आंधी तूफान जंगल में आ जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू और गौरी अपने घर के अंदर बैठे बहुत खुश होते हैं। मजा ही आ गया कालू, कैसे हम मजबूत घर में बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी पक्षियों के घोंसले इस आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाए और उनके घर जल से टूटकर जमीन पर बिखर गए। गौरी, अब जल्द ही पता लग जाएगा पक्षियों को हमने जो उन्हें लकड़ी दी थी वो गीली थी। कहीं ऐसा ना हो पक्षी हमसे बगावत कर ले। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी घोंसला टूटने की वजह से पेड़ की छांव में बैठ बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रानू चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्यों ना हम सब मिलकर कालू भैया के घर चले। उनका घर तो अभी बारिश के मौसम में टिका हुआ है, वो हमें जरूर पनाह दे देंगे। आप क्या कहते हो कबूतर भैया? रानू और कबूतर अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर तोता भी आ जाता है। तोते भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। हम सब पक्षी कालू और गौरी के घर में जाने का विचार कर रहे थे। अगर कुछ वक्त हम उनके घर में छत ले लें, तब तक ये बारिश भी रुक जाएगी। इतना सोचकर वो सब पक्षी कालू और गौरी के घर पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो जरा कौन आया है इतनी बारिश में। गौरी, कहीं वो पक्षी तो नहीं मेरे से लड़ने आ गए। चलकर देखते हैं। अरे, आप सब लोग यहाँ, क्या हो गया है आपको? गौरी, इस बारिश में हमारा घर तो टूट ही गया, इसलिए तो कुछ वक्त के लिए हमें अपने घर में रख लो। चुप कर मोटी चोंच वाले तोते, क्यों रखूं मैं तुम्हें अपने घर? गौरी, हमने पैसे देकर लिए थे तुमसे लकड़ियाँ, लेकिन लकड़ियाँ गीली होने के कारण बारिश में हमारा घर टूट गया। अब तुम लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। चुप कर मोटी चोंच वाले तोते, मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? लकड़ियाँ लेने से पहले तुमने देखा क्यों नहीं गीली है कि सूखी है वो लकड़ियाँ? तब तो तुम उठा कर ले गई इतनी सारी लकड़ियाँ। सब पक्षियों ने गौरी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कालू और गौरी ने उनकी एक न सुनी और सब पक्षी निराश होकर वहाँ से निकल पड़े।
कालू और गौरी भी अपने घर के अंदर आ गए। देखा कालू, मैं ना कहती थी ये भिखारी पक्षी हमारे ही घर आएंगे मदद लेने, पर इनकी मदद करेगी मेरी जूती। हम तो अपने घर में खुश हैं, अब ये जाने और इनकी किस्मत। वहीं दूसरी तरफ पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक खुला हुआ घर नजर आता है। कोई है? इस घर में कोई है? कबूतर भैया, इस घर का दरवाजा तो खुला ही हुआ है और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। यही सोचकर वो सब पक्षी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़ी सी बिल्ली नजर आती है। म्याऊ, म्याऊ। बिल्ली को देखकर सब पक्षी डर जाते हैं। म्याऊ, म्याऊ। अरे अरे, घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। म्याऊ, म्याऊ। बिल्ली बहन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, क्या कुछ वक्त के लिए हम आपके घर में ठहर सकते हैं? म्याऊ। क्यों नहीं, मेरे घर के दरवाजे तुम सब पक्षियों के लिए हमेशा खुले हैं। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम लोग मेरे ही घर पे रह लो। पर आप हमें खा तो नहीं जाएंगी बिल्ली मौसी? हाँ बिल्ली मौसी, हमें बहुत डर लग रहा है। आखिर आप अपने हाथ में आए शिकार को कैसे छोड़ेंगी? म्याऊ। मैंने कहा ना, घबराइए नहीं, मुझे अपना दोस्त ही माने। रात होने वाली है, अब आप लोग बिना कोई फिक्र किए आराम से सो जाइए। म्याऊ, म्याऊ। बिल्ली मौसी की बात सुनकर वो तीनों पक्षी संतुष्ट हो जाते हैं और रात को रानू चिड़िया और कबूतर आराम से सो रहे होते हैं। पर मिठू तोता सारी रात जागकर बिल्ली का ध्यान रख रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है दाल में कुछ काला है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उस मोटी चोंच वाले तोते को काट काट कर मैं इस फ्रिज में रख लूंगी और मोटी मोटी आंखों वाले कबूतर का तो मैं कचुम्बर ही बना दूंगी। आज तो मेरी दावत ही हो जाएगी। बिल्ली ये सब सोच ही रही होती, तभी कबूतर को उस पर शक हो जाता है। म्याऊ म्याऊ, आज मेरे घर है दावत। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी तोता जल्द से रानू चिड़िया और कबूतर को उठाता है और उन्हें वो सारी बात बताता है। जल्द से तीनों पक्षी उसके घर से निकल जाते हैं। म्याऊ, मैं आ गई अपनी दावत खाने। म्याऊ। अरे, ये कहाँ गए सब पक्षी? कहीं मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गए ये पक्षी? लो, गए हाथ से मेरी दावत। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों पक्षी वापस अपने जंगल में लौट आते हैं और एक घोंसले के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ तेज बारिश के कारण कालू और गौरी का घर भी टूटकर बिखर जाता है और गौरी उसमें फंस जाती है। कालू, मुझे बचाओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगी इस घोंसले में। इसलिए दोस्तों, जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। कालू, ओ कालू। क्या है गौरी, तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकती क्या? चुप कर कल मुँहे, सारा दिन सोता ही तो रहता है तू। शादी के टाइम तो बड़े बड़े वादे किए थे तुमने। गौरी, मैं तुम्हें राजकुमारी बना के रखूंगा। गौरी, मैं ये करूंगा। गौरी, मैं वो करूंगा। पर जिस दिन से शादी हुई है सारे वादे मैं ही निभा रही हूँ। गौरी चुप कर जा मेरी माँ, क्या चाहिए तुझे? भूख लगी है मुझे, जल्दी जा कालू, मेरे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है गौरी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे रानू दाने खाते नजर आती है। रानू को खाते देख कोए के मन में लालच आ जाता है। वो उसके पास जाकर उसे कहता है, अरे रानू, तुम्हें कहाँ से मिले ये इतने अच्छे मोटे मोटे दाने? कालू भैया, ये मैं पहाड़ी के उस तरफ के जंगल से लेकर आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रानू, अब ये दाने मेरे हुए। अरे अरे, दुष्ट कोए, ये मेरे हैं। कोए रानू की बिना बात सुने ही उसे मारना शुरू हो जाता है और उससे दाने छीन लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। रानू रोती रह जाती है। मम्मा, ये दुष्ट अंकल कौन थे जिन्होंने हमारा खाना छीन लिया? टोनी बिटिया,
तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खाने का और इंतजाम करती हूँ। नहीं मम्मा, मेरा पेट भर गया, आप मेरी चिंता मत करो। गौरी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे दाने ले आया। अब तुम पेट भर कर खाना खाओ और मैं सो जाता हूँ। ठीक है कालू, पर मुझे एक बात तो बताओ, इतने सारे दाने तुम्हें कहाँ से मिले आखिर? गौरी, तुम आम खाओ। गुठलियों से तुम्हें क्या मतलब? तुमने कहा था मुझे भूख लगी है, मैं खाना ले आया। अब तुम खाना खाओ, मेरा दिमाग नहीं। ठीक है कालू, मुझे क्या लेना, मुझे तो अपना पेट भरना है, तुम सो जाओ जाकर। इतना कहकर गौरी अपना पेट भरने लग जाती है और कालू सो जाता है, क्योंकि उसने रास्ते में ही अपना पेट इन दानों से भर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। जब भी कालू और गौरी को भूख लगती, कालू किसी न किसी पक्षी से खाना छीन लाता। भाइयों, कालू किसी न किसी तरह से हर रोज किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर या उसके साथ जबरदस्ती कर कर उनका खाना छीन रहा है। आप सही कह रहे हो कबूतर भैया, हमें अब कालू कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। बोलो रानू बहन, क्या तरकीब है तुम्हारे पास? मेरे पास ये मिर्ची का पाउडर है। अब जब भी कालू किसी भी पक्षी के पास आएगा, उसे इस पाउडर का सामना करना पड़ेगा। रानू का प्लान सुनकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और रानू एक एक पूड़ी सबको दे देती है। अगले दिन कालू मुर्गी मौसी के पास जाता है। मौसी, मौसी, मेरी गौरी की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप अपना एक अंडा दे देंगी तो मेरी गौरी ठीक हो जाएगी। मुर्गी मौसी उसका ये बहाना समझ जाती है। ठीक है कालू, रुको, मैं लेकर आती हूँ अभी अंडा। अरे वाह, मौसी तो बहुत जल्दी मान गई। मौसी को बेवकूफ बनाना तो चुटकियों का काम निकला। कालू ये सब सोच ही रहा था, तभी मौसी एकदम से कालू की आंखों पर लाल मिर्ची से वार कर देती है। कालू की आंखें जलने लग जाती हैं। हाय रे, मर गया मैं। ये क्या कर दिया मौसी? वही किया जो करना चाहिए था कालू। बहुत छीन लिया तुमने हम सब से खाना। आज के बाद तुम हम सबके खाने की तरफ देखोगे भी नहीं। मुझे माफ कर दो मौसी, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में पानी डालो। मैं आगे से किसी पक्षी को तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ मौसी। मेरे पानी डालो प्लीज, मेरी आंखों में पानी डालो। तभी सब पक्षी मौसी के घर आ जाते हैं। कालू की ये हालत देखकर वे सब खुश हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें किसी के साथ भी